अब देखो, मैं जारोम अपने पिता एनोस की आज्ञा के अनुसार कुछ शब्द लिखता हूँ ताकि हमारे वंश का वृत्तांत रखा जा सके। ये पट्टियां छोटी हैं और ये हमारे भाइयों लेमनियों के लाभ के लिए लिखी गई हैं। मैं अपनी भविष्यवाणियों या प्रकटीकरणों के बारे में नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने पहले ही मोक्ष की योजना प्रकट कर दी है और वो मेरे लिए काफी है। हमारे बीच बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है, हमारे कठोर हृदय के कारण, हमारे बहरे कानों के कारण और हमारे अंधे मन के कारण। लेकिन भगवान दयालु हैं और उन्होंने अभी तक हमें इस भूमि से नहीं मिटाया है। हमारे बीच बहुत से लोग हैं जो हठी नहीं हैं। जिन लोगों के पास विश्वास है, उनका पवित्र आत्मा के साथ संबंध है जो उनके विश्वास के अनुसार उन्हें प्रकट करता है। और अब देखो, 200 साल बीत चुके थे। नीफाई के लोग इस भूमि में शक्तिशाली हो गए थे। उन्होंने मूसा के नियम का पालन किया और सब्त के दिन को पवित्र रखा। देश के कानून बहुत सख्त थे। नीफाई लोग पूरे देश में फैले हुए थे और लेमनी लोग ज्यादा थे। लेमनी लोग हत्या से प्यार करते थे और जानवरों का खून पीते थे। लेमनी लोग कई बार हमारे खिलाफ आए, लेकिन हमारे राजा और नेता बड़े विश्वास वाले थे। उन्होंने प्रभु के मार्ग सिखाए और हम लेमनियों का सामना करते रहे, उन्हें अपनी भूमि से भगाते हुए और अपने शहरों को मजबूत करते हुए। हम बहुत बढ़ गए, सोने, चांदी और कीमती चीजों से मालामाल हो गए। हमने युद्ध के लिए औजार और हथियार बनाए, लेमनियों का सामना करने के लिए तैयार। और प्रभु का वचन सच साबित हुआ। जब तक हमने उनकी आज्ञाओं का पालन किया, हम इस भूमि में फलते फूलते रहे। लेकिन प्रभु के भविष्यवक्ताओं ने हमें चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर हमने आज्ञाओं का पालन नहीं किया तो हम इस भूमि से नष्ट हो जाएंगे। भविष्यवक्ताओं, पुजारियों और शिक्षकों ने मूसा की व्यवस्था की शिक्षा देने और हमें मसीहा की प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित करने के लिए लगातार काम किया, मानो वह पहले से ही मौजूद हों। और ऐसा करके उन्होंने हमें नष्ट होने से बचाया। भविष्यद्वक्ताओं के शब्दों ने हमारे दिलों को लगातार छुआ और हमें पश्चाताप करने के लिए प्रेरित किया। युद्धों, विवादों और मतभेदों से भरे 238 साल बीत गए। मैं जारोम और कुछ नहीं लिखता, क्योंकि पट्टियां छोटी हैं। लेकिन देखो, तुम नीफाई की दूसरी पट्टियों पर जा सकते हो, जहां हमारे युद्धों का विवरण लिखा है। और मैं अपने पूर्वजों की आज्ञाओं के अनुसार इन्हें रखने के लिए ये पट्टियां अपने बेटे ओमनाई के हाथों में सौंपता हूं। आमीन।